बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आप लोगों को शेरवानी की, बच्चों की जो शेरवानी होती है उसकी कटिंग का तरीका बताने जा रही हूँ। ये बिल्कुल इजी तरीका है जो बिगनर्स के लिए बहुत ही इजी रहेगा, सीखने में भी समझने में भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास मेजरमेंट मौजूद होनी चाहिए। अपने जिस भी साइज़ के बच्चे के साइज़ के ऊपर शेरवानी स्टिच करनी है, आपके पास उसकी बिल्कुल सही जो मेजरमेंट है वो होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पे बिल्कुल अंदाजे से एक सैंपल तैयार करने जा रही हूँ। इसका अंदाज़ा मैं इस तरह करूँगी कि जितनी मैं इसकी लेंथ लूँगी उसके हाफ़ में मैं इसकी चौड़ाई लूँगी। ठीक है, तो उसी हिसाब से इसको कट करेंगे। तो आज की वीडियो का बेसिक जो मकसद है ये चूँकि पहली वीडियो है शेरवानी के ऊपर, इस तरह की इंशाल्लाह मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर आप 8 से 10 वीडियोस देखेंगे। उसके बाद आप प्रोफेशनल तरीके से शेरवानी सीना जो है वो सीख जाएंगे। और आज की जो बेसिक वीडियो है इसका मेन मकसद इसकी कटिंग समझाना है और सिंपल तरीके से समझाना है, क्योंकि अगर मैं शुरू से ही स्टार्टिंग से ही आप लोगों को प्रोफेशनल तरीके से सारी चीज़ें सिखाना शुरू कर दूंगी तो आप लोग भी परेशान हो जाएंगे। इसलिए आज मैंने बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको इसको कटिंग सिखाने का इरादा किया और उसी सिलसिले में ये मेरी पहली वीडियो है। तो सबसे पहले हम बैक दामन की कटिंग करते हैं। शेरवानी हो, कोट हो, वेस्ट कोट हो, सबसे पहले उसके बैक दामन की कटिंग की जाती है। तो बैक दामन जो है वो अगर आपका शर्ट में आप लोगों का 20 इंच चौड़ा होता है तो आप उसको 1-1 इंच का मार्जिन रख के मतलब 22 लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मुझे अगर बैक का दामन जो है वो 20 इंच चाहिए था तो मैंने उसको सिर्फ 1 इंच का मार्जिन दिया है, क्योंकि शेरवानी बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होती, वो नीचे से थोड़ी सी ए शेप में, बिल्कुल थोड़ी सी माइनर सी ए शेप में होती है। तो अभी सबसे पहले शोल्डर की मेजरमेंट लेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल फ़र्ज़ी है। इसमें मैं सिर्फ आप लोगों को शेरवानी की जो कटिंग की बेसिक चीज़ें हैं, सिंपल तरीके से जो शेरवानी आप घर में बैठ के अपने बच्चों के लिए स्टिच कर सकती हैं, ये बिल्कुल वो आइडिया आपको मैं देने जा रही हूँ। तो अभी आप गौर से देखिए कि इसमें सबसे जो मेन बात होती है वो क्या होती है। तो तीरे के मेजरमेंट का निशान हमने लगा लिया। ठीक है, चेस्ट की मेजरमेंट का निशान भी लगाएंगे। उसके बाद हमारी जो कमर का साइज़ है उसका निशान भी, और हिप साइज़ जो है उसका भी, ये तीनों निशान हम लगा लेंगे। यहाँ पे जो मेन बात जानने वाली है वो ये है कि बैक दामन का जो आर्म होल की कटिंग होती है उसका जो बिल फ़र्ज़ आपके पास 10 इंचज़ है। ठीक है, आर्म होल की टोटल जो कटिंग है आपके पास 10 इंचज़ है, तो उसके जो 2 इंचज़ हैं वो फ्रंट दामन में आते हैं। ठीक है, मतलब उसके जो 2 इंचज़ होते हैं वो फ्रंट पार्ट में से ऐड होते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको भी बताती हूँ। ये वेस्ट कोट वगैरह में भी ऐसे ही होता है, कोट वगैरह की कटिंग में भी ऐसा ही होता है। तो अभी ये देखिए, ये मेरे टोटल आर्म होल की कटिंग थी। ठीक है, यहाँ तक। इसमें से फ़र्ज़ कीजिए ये 2 इंचज़ जो हैं वो मैंने दूसरे जो ये मैंने फर्स्ट 2 पार्ट काट के रखे हैं, फ्रंट के ऊपर जो मैंने दोनों पार्ट रखे हैं ये हमारे शेरवानी के फ्रंट दामन के 2 हिस्से हैं। ठीक है, इनकी चौड़ाई के बारे में मैं अभी आपको बताती हूँ। ये जो 2 इंचज़ हैं हमारे, ठीक है, ये हम इसमें से लेंगे, इसमें से इसको कट कर देंगे, इसमें से 2 इंच माइनस कर देंगे, मिड में से इसको यहाँ से काट लेंगे। ठीक है, यहाँ से भी फिटिंग की सिलाई का थोड़ा सा हिस्सा होता है, क्योंकि ये सिलाई सीधी नहीं होती, ये कमर में से बिल्कुल थोड़ी सी तिरछी करके लगाई जाती है। ठीक है, अभी ये देखिए जो 2 इंच मैंने फ्रंट में इसका ये देखिए हिस्सा डालना है आर्म होल की कटिंग का, उसको मैं इस तरीके से रख के कट करूँगी। ये हमारे जो अगला दामन है शेरवानी का, ये उसके अंदर से 2 इंच इसमें ऐड होंगे। ठीक है, मतलब आपने कटिंग में स्टार्ट से ही उनको कम नहीं रखना, क्योंकि अगर आप उनको कम रखेंगे तो कमर की फिटिंग और नीचे की शेप बिल्कुल बोतल की तरह बनेगी, वो अच्छी नहीं लगेगी। अभी आप गौर से देखिए, इसके जो 2 इंचज़ हैं वो हमने इस तरीके से रखते हुए ये 2 इंचज़ फ्रंट के पार्ट में से ऐड हुए हैं। ठीक है, यहाँ तक हमारा ये पिछले दामन के आर्म होल की कटिंग मुकम्मल हो गई। ये देखिए, पिछले दामन के आर्म होल की कटिंग इस तरह मुकम्मल हुई है कि उसके जो 2 इंचज़ हमने रखे हैं बड़ों में 2.5 इंचज़ और बच्चों में 1.25 से 2 इंचज़। ठीक है, अभी जो कटिंग का हमने पीसेस निकाले हैं, बैक आर्म होल की कटिंग के पीसेस हैं, उनको इसी तरह आगे रख के फ्रंट आर्म होल की कटिंग का निशान भी लगा लेंगे बिल्कुल इस तरह से। और इसको जो थोड़ा डीप करना है हमने, वो हम कटिंग के अंदर ही कर देंगे। तो ये सबसे पहली चीज़ होती है जो शेरवानी कटिंग में
की जाती है। इसको हम लेडीज़ शर्ट की तरह नहीं काटा जाता, क्योंकि इसकी जो चाक होते हैं, जो साइड पे होते हैं, वो बिल्कुल लेडीज़ शर्ट की तरह नहीं आते, बल्कि उनका थोड़ा सा रुख जो होता है वो बैक की तरफ होता है। जो आपका बैक दामन होता है उनका रुख उसकी तरफ होता है। तो जब आप इस तरीके से कटिंग करेंगे तो आप खुद ब खुद देखेंगे कि वो किस तरीके से ऑटोमेटिकली बैक की तरफ जाएंगे। और यही फ़र्क होता है शेरवानी की कटिंग में और एक सादा कमीज़ की कटिंग में। अभी हम कमर की पैमाइश फ़र्ज़ कीजिए मुझे 3 चाहिए, तो बाकी के ऊपर मैं इस तरह निशान लगा लूँगी। और जो इसके चौक हैं, जो शेरवानी की चौक होते हैं, बैक पे साइड्स पे 2 चौक मैं छोड़ूंगी। एक तो हमारा फ्रंट ओपन होगा बटन वाला, ठीक है, और एक चौक के निशान, ठीक है। वहाँ पे मैंने जो इसके चौक छोड़ने हैं खुले, वहाँ पे मैंने निशान लगा लिया है चौक से और हल्का हल्का कट दे दिए, ठीक है। अभी पिछले दामन की जितनी मेजरमेंट है उसमें कमर की मेजरमेंट और अगले दामन में दोनों को मैं, फ़र्ज़ करें आपको कमर की मेजरमेंट जो है वो 34 चाहिए, तो 17-17 दोनों में। तो पिछले में फ़िटिंग जो होगी वो हमारी तकरीबन 19 होगी, और अगले में जो है वो बाकी की जो बकाया हमारी फ़िटिंग होगी 34 में से वो उसमें होगी, मतलब 15 जो है वो फ्रंट वाले में होगी। पिछले में फ़िटिंग ज़्यादा होगा, फ़िटिंग का मार्जिन, क्योंकि ये अमूमन कमर से फ़िट होती है शेरवानी, ठीक है। अभी ये देखिए, आप इस चीज़ को मत देखिए कि चौड़ा लग रहा है, क्योंकि ये 2 इंचेस जो हैं ये हमारे बैक पार्ट में ऐड होने हैं, ठीक है। अभी हमने निशान लगा लिए टोटल दोनों की चौड़ाई का। बैक दामन को फ्रंट के दोनों हिस्सों के ऊपर रख के निशान लगा के वहाँ पे लकीर लगा दी है, ठीक है। बैक पे भी इसी तरह लकीर लगा देंगे। एक्स्ट्रा आपने कपड़ा कितना छोड़ना है, एक्स्ट्रा आपने हाफ, मतलब टोटल जितनी आपकी चौड़ाई है दामन की, बैक दामन की, उसके हाफ तक आप छोड़ सकते हैं। उससे आप सादा बटन वाली शेरवानी भी बना सकते हैं और एक साइड पे उसके कट या कर्व भी दे सकते हैं। देखिए ये जितना मैंने कपड़ा छोड़ा था, तकरीबन आप इसको इस टाइम जो मौजूद है इसकी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि मैंने तकरीबन 3 से 4 इंचेस तक छोड़ा है, क्योंकि इसका साइज़ छोटा है तो मैं आपको एक आइडिया देने जा रही हूँ, ठीक है। दूसरी बात इसकी, जब हम बैन के लिए जो हम कॉलर लगाते हैं, चाहे हम ऊंचा वाला कॉलर बैन लगाएं हाफ या पतला वाला लगाएं, तो उसके लिए जो कटिंग की जाती है वो आम नॉर्मल शर्ट की निस्बत थोड़ी ज़्यादा की जाती है, ठीक है। जैसे कि बच्चों में हम 2.5 करते हैं, 2.5 इंचेस तक करते हैं, 7, 8, 9, 10 साल 11 साल तक के बच्चे की 2.5 इंचेस तक, तो यहाँ पे ये 3.5 इंचेस तक होगी डीप कटिंग, ठीक है। अभी ये इस कटिंग का निशान लगाएंगे। ये हमारी शेरवानी के अगले दोनों हिस्से हैं, ठीक है। उस कटिंग को हमने काट दिया मेजरमेंट के अकॉर्डिंग। उन तीरों को आम शर्ट की निस्बत ज़्यादा कट किया जाता है, इस तरफ से तिरछा बहुत डबल किया जाता है। अगर आपने इस उम्र के बच्चे की, जिस उम्र का आप साइज़ बना रहे हैं, वहाँ पे आपने 1 इंच तक इसको तीरे वाली जगह को आपने तिरछा काट किया है, तो यहाँ पे आप इसको डबल लेंगे, यहाँ पे आप तकरीबन 2 इंच तक इसको तिरछा काटेंगे, ठीक है। इसी तरह फ्रंट गले के रखते हुए बैक गले का भी निशान लगा लेंगे और उतना ही उसको थोड़ा सा इस तरह से कट कर लेंगे। तो ये कट हो गया, लेकिन ऊपर से जब तिरछा काटेंगे तीरे वाली जगह से, तो उसके बाद आपने अपने आर्म होल की कटिंग को इंच टेप के साथ चेक करना है कि कहीं वो कम तो नहीं हो गई। अगर वो कम हो गई है तो आपको उसको थोड़ा और नीचे करके काटना पड़ेगा। तो ये तमाम बातें आहिस्ता आहिस्ता ही, जब हम 2, 3, 4 वीडियो स्टार्टिंग से बिल्कुल ईजी तरीके से हम कट कर रहे हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो हम लोग इसको मुश्किल की तरफ जाएंगे। तो ये देखिए, ये वो कपड़ा है, आप इस पर निशान लगा लीजिए ताकि आपको समझ आती रहे। जो हमारे बैक दामन की में ऐड होना है, उसकी चौड़ाई में ऐड होना है, ठीक है। अगर आप चाहें तो सिंपल इस तरीके से भी सादा बटन वाली शेरवानी भी तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप इसमें कट देना चाहते हैं तो देखिए, एक साइड को आप इसी तरह फोल्डिंग में छोड़ेंगे, गले को आप थोड़ा सा टीप कर लेते हैं, क्योंकि ये नॉर्मल के साइज़ पे काटा था, तो हम नॉर्मल से ज़्यादा, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि तकरीबन 1 इंच तक ज़्यादा कटेगा, तो इस तरीके से मैंने उसको कट कर लिया। अभी अगर हम इसमें डिज़ाइनिंग के लिए थोड़ा सा कर्व इसके एक साइड पे देना चाहते हैं, तो वो कैसे देंगे, देखिए जितना कपड़ा फोल्ड है उस पर लकीर लगी हुई है, वो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। इतना कपड़ा, इधर इस लकीर तक हमने कपड़े को नहीं छेड़ना, क्योंकि अगर इस लकीर तक हम कपड़े को छेड़ देंगे तो फिर उसकी फ़िटिंग में और सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ जाएगा, चौड़ाई में, और उसमें या तंग हो जाएगी या खुली हो जाएगी, इस तरह के इशू हो जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए, मैं सिंपली आपको बता रही हूँ, मैंने एक हल्का सा ऐसे कट दे दिया। ये जो मैं शेरवानी तैयार करने जा रही हूँ बिल्कुल छोटी सैंपल के तौर पे, इसमें मैं किसी चीज़ की पेस्टिंग फ्यूजिंग वगैरह का इस्तेमाल करने नहीं जा रही। मैं सिंपल इसमें लाइनिंग वाला कपड़ा डालूंगी, अस्तर, और आपको स्टिच करके दिखाऊंगी कि ये मैंने जो कटिंग की है, मैंने इसको बाकायदा सिया भी है
और वो किस तरह की लग रही है सिलने के बाद। तो वो अभी आप इस वीडियो के स्टार्ट में भी देख सकते हैं उसकी तस्वीर, और लास्ट पे भी मैं आपको अंदर से भी दिखा दी है मैंने कि मैं किस तरीके से जो है वो उसको मैंने स्टिच किया है। हालांकि इतनी छोटी साइज़ की चीज़ को सिलाई करना भी एक बहुत ही मुश्किल काम था, लेकिन मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी असल में कि इतनी छोटी साइज़ में भी जब कटिंग अच्छी तरीके से की जाएगी, बिल्कुल सादा तरीके से ये मैं कटिंग कर रही हूँ, तो उसको भी सिलने के बाद देखिए वो कितने अच्छे तरीके से वो नज़र आ रही है। तो अभी लाइनिंग के लिए कपड़ा जो है स्टार्ट में तो मैं आपको प्रोफेशनल तरीके से कपड़ा लाइनिंग वाला लगाना नहीं सिखा रही। देखिए जो हमारा कर्व वाला हिस्सा है उसको एज इट इज़ उस लाइनिंग वाले कपड़े के ऊपर रख के मैंने कट कर लिया है। ठीक है, इसी तरह बैक को भी बिल्कुल उसी तरह बराबर बराबर कट कर लेना है। लाइनिंग की तमाम हिस्सों को उसी तरह कट कर लेना है। सिर्फ जो हमारा बटन वाला हिस्सा है, जो बटन वाला हिस्सा है जिस तरीके से उसकी मैं लाइनिंग काटूंगी, होना तो यही है प्रोफेशनल तरीके से कि तमाम पार्ट्स की लाइनिंग उसी तरीके से कटे। लेकिन यहाँ पे आज की वीडियो चूँकि पहली है, इसलिए मैं सहूलत और आसानी के साथ आपको बिल्कुल आसान ट्रिक बताना चाह रही थी। तो उसी हिसाब से फिर मैंने ये वीडियो बनाई है। नेक्स्ट जो वीडियो ज़्यादा होंगी तो हम इंशाल्लाह प्रोफेशनल लेवल की तरफ भी जाएंगे, और वहाँ पे हम एक तकरीबन 15 साल तक के बच्चे की भी शेरवानी स्टिच करेंगे। और फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने किस तरह मरहलावार जो है वो इन तमाम स्टेप्स को फॉलो किया और किस तरीके से हम आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्रोफेशनल तरीके की तरफ बढ़े हैं। ठीक है, अब ये देखिए जहाँ मैंने जितना कपड़ा फोल्ड था उतना छोड़ते हुए बाकी के साथ लाइनिंग का कपड़ा रख के कट कर लिया है। ये देखिए इस तरह से जो यही तरीका हम जब प्रोफेशनल कटिंग की तरफ जाएंगे तो जो नीचे की हमारी शेरवानी है उस तरफ हम 3 इंच कपड़ा छोड़ेंगे और उसको भी इसी तरीके से फोल्ड करके लाइनिंग का कपड़ा लेंथ में भी और चौड़ाई में भी जो है वो छोटा होगा शेरवानी के जो ओरिजिनल हमारा कपड़ा हम यूज़ कर रहे हैं उससे। ठीक है, इनको तो हम फिलहाल ऐसे ही कट कर रहे हैं जैसे हमारे पास कटिंग में पीसेस मौजूद हैं। ठीक है, इन सबको कट कर लिया। तो ये एक सिंपल तरीका था शेरवानी को कट करने का। ठीक है, तो इसकी स्लीव्स की कटिंग में बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है आम शर्ट की निस्बत। तो वो मैं आपको बताती हूँ कि इसके स्लीव्स में गुलाई मिड में थोड़ी गुलाई ज़्यादा होती है, और इसकी लेंथ जो आम स्लीव्स की निस्बत आप 2.5 इंच ज़्यादा रखेंगे। ठीक है, आम स्लीव्स की निस्बत अगर हमें फ़र्ज़ कीजिए 13 इंचज़ चाहिए तो हम उसमें ज़्यादा रखेंगे, 2.5 इंचज़ स्लीव्स ज़्यादा रखेंगे। वो इसलिए कि जब हम उसमें लाइनिंग वाला कपड़ा यूज़ करेंगे तो उस 2.5 इंचज़ के साथ लग के वो नीचे की तरफ फोल्ड होगा। तो ये चूँकि साइज़ छोटा है, जो मैं शेरवानी तैयार कर रही हूँ बिल्कुल छोटे साइज़ में, तो इसमें मैं आपको इंचेस आपको कम लग रहे होंगे, लेकिन मैं आपको बताने में ज़्यादा बता रही हूँ, इसीलिए बता रही हूँ कि ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। इसके बाजू कोट के स्टाइल में भी काटे जाते हैं अक्सर जो बाज़ार की शेरवानीज़ होती हैं, लेकिन मैं यहाँ आपको सादा बाजू स्टिच करना सिखाऊंगी। इसके बच्चों के लिए अमूमन यही बेहतर रहते हैं, वो ज़्यादा टाइट हो जाते हैं। वो नेक्स्ट इंशाल्लाह जब हमारी वीडियोस होंगी प्रोफेशनल तरीके से शेरवानी की कटिंग, तो उसमें मैं आपको वो सारी टेक्निक्स भी बताने की कोशिश करूँगी। अभी देखिए यहाँ से हम जो नॉर्मल बच्चे की कटिंग करते हैं वो 2 सवा 2 इंच तक छोड़ते हैं, यहाँ हम 1 इंच ज़्यादा छोड़ेंगे। मतलब हम अगर सवा 2 छोड़ते हैं कटिंग करते हुए नीचे की तरफ से कपड़ा, तो यहाँ हम उसमें 1 इंच का और इजाफा करके ज़्यादा कपड़ा बाहर की तरफ छोड़ते हुए कट करेंगे। फ्रंट पर आपने 2 से 2.5 इंच जो है वो एक्स्ट्रा छोड़ना है। ठीक है, इस तरह से ये मैंने निशान फर्ज करने लगाया है, इस तरह से इसको कट कर लेंगे। ये ज़्यादा खुली नहीं होती, बाजू फिटिंग में ही होती है। अभी ये जो फ्रंट से मैंने ऐसे कटिंग की, ये क्यों किया ये मैं आपको बताइए। देखिए अगर मैं इसको फोल्ड करके एक्स्ट्रा कपड़े को कट करती तो इसी तरीके से आता, तो मैंने इसको फोल्ड किए बगैर ऐसे ही कट कर लिया है। तो ये देखिए यहाँ से इसकी ये जो चीज़ है यहाँ से कर्व में होती है। ये सिर्फ आपको इसकी शेप का एक आइडिया मैं देने जा रही हूँ। नेक्स्ट जब हम करेंगे तो फिर मैं आपको इन सब के मकसद बताऊँगी कि भाई ये क्यों इस तरह होता है, और बैक फ्रंट के साथ जो पार्ट अटैच होने हैं उनमें इस कर्व को थोड़ा और ज़्यादा गहरा किया जाता है। ठीक है, तो ये सिंपल तरीके से मैंने शेरवानी की कटिंग की है, और बाकायदा मैंने इसको बैठ के सिया भी है इस छोटे से साइज़ की शेरवानी को, ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये सिलने के बाद इसकी कटिंग जो है वो कितनी करामत थी। वो ये कोई फजूल किस्म की कटिंग नहीं थी, ये बहुत ही करामत कटिंग थी। आप इससे अपने बच्चों की शेरवानी घर पे सिलाई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सिलाई कर सकते हैं, पहली बार में ही इंशाल्लाह इस कटिंग के तरीके को फॉलो करते हुए। तो मेरे साथ रहिए मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो इंशाल्लाह मैं वक्तन फ़वक्तन तमाम वीडियोस डालूँगी, 8 से 10 वीडियोस शेरवानी के ऊपर होंगी, जिसमें मुख्तलिफ़ स्टाइल में मुख्तलिफ़ अंदाज़ में बिगनर से लेके हम एक्सपर्ट लेवल तक जाते हुए तमाम कटिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी।
तो अभी इसकी भी इसी तरीके से 2 इंच जो ऊपर एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ा था उसको इस तरीके से फोल्ड करते हुए बाकी नीचे कपड़ा रख के आप लाइनिंग काट लेंगे। मैं आपको एक कट करके बता देती हूँ। ये देखिए इस तरह से जो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा छोड़ा था उसको ऊपर की तरफ छोड़ देंगे, उससे ऐसे नीचे करके उसने यहाँ सिलना है और अंदर की तरफ फोल्ड होना है ताकि शेरवानी की आस्तीन के अंदर से लाइनिंग वाला कपड़ा नज़र ना आए। तो ये टेक्निक नेक्स्ट लेवल्स में इंशाल्लाह हर जगह पे मैं आपको बताऊंगी कि कैसे यूज़ होगी। यहाँ पे सिर्फ सिंपल तरीके से मैं आपको एक टेक्निक बताई मैंने आपकी, इससे बहुत छोटे बच्चों का इवन 1 साल तक के बच्चे की एज के ऊपर भी आप शेरवानी सी के उसको पहना सकते हैं और वो बहुत अच्छी लगेगी इस तरीके को फॉलो करके। सिर्फ आप कटिंग के इस तरीके को फॉलो करें तो इंशाल्लाह आप भी कहेंगे कि वाकई इस तरीके में और आम जो सादा कमीज़ के काट के तरीके से शेरवानी सिलाई करते हैं उसमें बहुत फ़र्क है। तो आप देखिए मैंने इसको स्टिच भी किया है, मैंने आपको स्टार्टिंग पे भी दिखाया था और एंड पे भी दिखाया है।